आजसू पार्टी को भी उठाकर फेंको और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी उठा के बाहर फेंको और जेएमएम को भी कांग्रेस को भी फेंको और बीजेपी के जो बूढ़ा नेता लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ ये बूढ़ा लोग जो ढकार रहे हैं ना, बूढ़ा का लोग खा खा के यहाँ के जैसे बूढ़ा लोग है जेम बाहर से जो आरएसएस के नेता लोग आके बूढ़ा लोग वही लोग आज हम लोग को आदिवासी और महतो को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता जागिए और 29 में सभी पार्टी को फेंकिए और नया दल बना के हम लोग सब महतो माझी आदिवासी एक होके हम लोग झारखंड का नया शुरू से नया नामकरण कीजिए। आप देख रहे हैं कि आदिवासी में ही ये लोग आपस में ही 3-4 फुट हो गया, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको चर्चा करने लायक भी नहीं है, चर्चा करने लायक भी नहीं, चर्चा करने लायक भी नहीं, आपस में लड़ गया। आप देखिए कि क्या कहिएगा, ये लोग 3-4 फाट बन गया, हाँ 3 फाट बन गया, अलग अलग फाट हो गया। पहले हम लोग को बोलते थे कुड़मी महतो लोग ऐसे है जोंदे पूड़ी होंदे मुड़ी रे, लेकिन ये लोग अपने कोंदे पूड़ी होंदे मुड़ी, ये लोग अपने इधर उधर छितिर बितिर हो गया, तो इसको आप क्या कहोगे? तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, नहीं चलेगा, नहीं ज्यादा दिन कहाँ से चलेगा। ये तो सब यहाँ के लोग हैं हमारे, अभी कहे ना बुली महतो जी थे, अंग्रेज के समय लड़ाई लड़े थे तो सभी जात तो थे उस समय, आदिवासी का भी समर्थन था, सबका तो समर्थन था। तो इसलिए जहाँ तक कि छुटभैया नेता लोग थोड़ा बहुत भी आजकल राजनीति कर रहा है, मीडिया में रील बना के चलिए चमकाना चाह रहा है। अच्छा, रील बना के चमका रहा है? हाँ, रील बनाने के चमका रहा है, तो इससे चलने वाला नहीं है ना, ये सब जनता देख रही है, ये सब चलने का नहीं। जैसे आप कहते हैं कि जो पानी बरसता है और गरजता है ज्यादा और ज्यादा गरजता है, गड़गड़ करके वो निकल जाता है, बरसता नहीं है, बरसता नहीं, गरजेगा वो बरसेगा नहीं। तो ये थिर पानी पाथर काटे, मतलब थिर, हम लोग जैसे कुर्मी माता थिर है, हम लोग थिर है, हम लोग धीरे धीरे चलने वाला पार्टी है, और वो लोग क्या गरजता है और गरजता है वो चले जाता है। तो इसलिए हम लोग के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। कुर्मी महतो जमींदार महतो है और यहाँ का आदिवासी हैं और रहेंगे, आदिवासी आप लोग हैं और रहेंगे आगे, हाँ आगे भी रहेंगे। आइए। नमस्कार, हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए सिली विधानसभा के पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी धनपति महतो समाज से भी हैं, कुर्मी समाज के परखत तरीके से हमें से बात को रखते हैं। धनपति जी जोहार। हाँ जोहार, आपको भी जोहार, आपके विभर को, और आपके विभर के माध्यम से जनता की जो और हमारे सिली विधानसभा की जो जनता की जो आवाज़ है वो आपके विभर के माध्यम से सभी के पास पहुंच जाए, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामना देते हैं। बहुत दिन बाद तो कैमरा में आ रही, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हम कुछ दिन मोटा 1 महीना तक हम थोड़ा बाहर में भ्रमण करने गए थे और हम देखे कि हमारे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में और हमारे झारखंड का उथल पुथल राजनीतिक देखते आ रहे हैं कि यहाँ की जो समस्या है, आज हमारे झारखंड में बेरोजगारी इतना माउर है कि हमारे यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं और हमारे झारखंड की जो दुर्दशा जो है, क्योंकि हमारे यहाँ कोयला है, कोयला बाहर देश जा रहे हैं और यहाँ के लोग अंधकार में रह रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ के जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे झारखंड के सरकार हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, और इनको ये चिंता होना चाहिए कि हमारे झारखंड के नौजवानों का ये बेरोजगारी के चलते आप पलायन कर रहे हैं। और आज जहाँ तक कि है झारखंड सरकार में और टीचर की जो आप आज टीचर का जो नियुक्ति पत्र वितरण जो किए हैं, इसमें जहाँ तक कि है हमको लग रहा है कि हमारे झारखंड के लोगों का कटौती हुआ है और बाहर के लोगों को यहाँ आज नियुक्ति पत्र बांटा गया है। इसके लिए हमने कहेंगे कि इसकी जांच हो और सही हमारे यहाँ के आदिवासी महतो। बड़ी सवाल आप कर रहे हैं कि बाहर के लोगों का नौकरी हुआ है। हाँ, हमारे यहाँ के लोगों का नौकरी कम हुआ है, कटौती हुआ है और बाहरी लोगों को ज़्यादा इस शिक्षक नियुक्ति में हेरा फेरी हुआ है, इसकी जांच होना चाहिए। इतनी बड़ी सवाल आप कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को कि बाहर के लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए, कहाँ तक सही लगा? देखिए, ये गुप्त सूचना के माध्यम से और चर्चा हुई है, और लेकिन हमारे जहाँ तक की है, जब साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, दुमका हो, गिरिडीह हो गया, उधर के लोगों को और हमारे झारखंड में जितना शिक्षक की नियुक्ति पत्र हमारे यहाँ का स्थानीय लोगों को होना चाहिए था, ये नहीं हुआ है। इसके लिए हम कहेंगे कि जहाँ तक कि आज की जो नियुक्ति पत्र बांटा गया है उसकी जांच होनी चाहिए। और एक चीज़ सवाल लेते हैं आपको, सिली विधानसभा क्षेत्र के सोनाथू में
कल एक भूली माता का मूर्ति का अनावरण किया गया, देवेंद्र माता जी किए, लेकिन काफी विवाद रहा इसमें, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जहाँ तक की बात है हमारे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं, ये हमारे बुली महतो, स्वर्गीय बुली महतो जो है हमारे रिलेटिव में आते हैं। हमारे मतलब क्या बोल कहेंगे, हमारे बुली महतो जो है ये अंग्रेज के समय में सेनानी, अंग्रेज के समय में उन घोड़ा में वो चलते थे, क्योंकि कोड़ाडी सोनाहत प्रखंड के कोड़ाडी ग्राम के निवासी थे, और हमारे रिलेटिव हैं, और एकदम नज़दीकी रिलेटिव हैं मेरे, कोई दूर के नहीं हैं, और वे जमींदार कुर्मी महतो थे। और आज उनका जितना भी जमीन जगह है हमारे महतो समाज में, तो बुली महतो का अधिकतर हमारे पाँचपरवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जमीन जगह है। और उसको अंग्रेज के साथ उन्होंने लड़ाई करते थे। जब अंग्रेज के लोग उनको घेरने की कोशिश करते थे, तो घोड़ा में चल के सीधे तिरुल्ली और सुईसा पहुंच जाते थे, नदी के उस पार पहुंच जाते थे। तो वे उनके पास वे था कि हमारे स्वतंत्र सेनानी के रूप में उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई, जो ये उसका इच्छा था कि हमारे देश का, भारत का देश का जो हमारे ये जो स्वतंत्र सेनानी के रूप में उसको जाना जाता था, उन्होंने अंग्रेज़ के साथ बहुत परेशान, उनको परेशान भी किया जाता था, क्योंकि वो ज़मींदार महतो थे, तो बहुत सारे ज़मीन एक एरिया के पूरे मालिक थे उधर के। तो उनको सारे लोग उनको चाहते थे कि अंग्रेज़ के लोगों ने उनको दबाना चाहते थे, लेकिन वो दाबते नहीं थे, उनको मारने के लिए बहुत कोशिश करते थे। लेकिन उन्होंने जैसे उनको यह देखता था कि उनको पुरुलिया तो पहुंच गए हैं, और पाँचपरगना क्षेत्र में उनका जो अंग्रेज़ के लोगों ने उसको घेरने का प्रयास करते थे, लेकिन वो तुरंत घोड़ा में अपने सीधे चल जाते थे, सीधे सुईसा तक पहुंच जाते थे, तिरुल्ली सुईसा पहुंच जाते थे। ये उनके पास सक्षम लड़ाकू थे। विवाद को लेकर क्या कहिएगा? देखिए, विवाद यहाँ कुछ नहीं है। जो विवाद कर रहे हैं ये पॉलिटिशियन लोगों का कुछ, एक तरफ जेएमएम का समर्थक और एक तरफ जेलकेम का। देखिए, इसमें समाज की बात है, इसमें ना जेलकेम को इसमें विरोध करना चाहिए, ना जेलकेम को विरोध कर रहा था देवेंद्र महतो। जेलकेम को नहीं, मतलब ये सामाजिक था, ये इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं होना चाहिए। ये चूँकि स्वतंत्र सेनानी थे, और एक कुर्मी महतो में हमारे क्या कहेंगे इसको, जमींदार में थे, और हम लोग आदिवासी, हम लोग आज से नहीं पुरखोज से हैं। तो इसीलिए भोली महतो का मूर्ति जो विरोध कर रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा, और चाहे जो भी करते रहे थे, तो इसका निंदनीय है, क्योंकि उनको समाज का काम है, सामाजिक था, और उनका जहाँ तक यह मूर्ति उसका अनावरण हुआ है, तो उसका हम स्वागत करना चाहिए, स्वागत योग्य है। और एक सवाल अभी देखिए, गर्म मुद्दा था ये, बालू माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से मारपीट जगह से सुनने का आ रहा था। देखिए, जहाँ तक की बात है अभी जो बालू माफियाओं का, और जैसे कि आप इंचागढ़ में अब अभी कोई नवीन महतो का जो किया है, मारपीट किया है तरुण महतो का, तो ये देखिए झारखंड सरकार में चूँकि सारे लोग हावी हैं, बाहरी लोग, और ये बालू क्या है कि बालू को बाहरी लोग ही हावी होके उसको टेंडर कर रहे हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि झारखंड सरकार में कहीं लूटपाट ज़्यादा है, कहीं मर्डर ज़्यादा हो रहा है ज़मीन जायदाद को लेके, कहीं बालू लेके हो रहा है। तो ये सब झारखंड सरकार, सरासर झारखंड सरकार का ये अहंकार हो गया है। तो ये जनता आगामी 29 चुनाव में जनता इसको सबक सिखाएगी, क्योंकि चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे यहाँ के अभी तो इसी को दोषी ठहराना हुआ, चूँकि सरकार में जो भाई ये कांग्रेस और गठबंधन ये लोग सरकार चला रहे हैं, तो ये भ्रष्ट सरकार है। ये सरकार जो भ्रष्ट है, और चूँकि इसमें अधिकतर बाहरी लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। मैंने अभी थोड़ा 2 मिनट के पहले कहा कि हमारे जहाँ झारखंड में जो आज शिक्षक नियुक्ति की पत्र जो बांटा गया, इसमें बिल्कुल हमारे झारखंड के लोगों को कटौती किया गया है, और बाहरी लोगों को लाके नौकरी दिया गया है। कोई सबूत है आपके पास? नहीं, सबूत तो देखिए इसमें जांच, कहाँ से पता चला? देखिए ये सब गुप्त सूत्र के माध्यम से इसको अब जांच होना चाहिए, वास्तव में जांच होना चाहिए, और आपको भी पता चलेगा कि ये जांच होने से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सिल्ली में भी दिखा जा रहा है कि बालू गाड़ी कहीं भी किसी घर में घुस जा रहा है। देखिए, यहाँ बिचौलिया का सरकार है,
यहाँ भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा है। बालू रात रात आप प्रशासन भी मिली भगत है, सारे प्रशासन मिली भगत है, थाना मिली भगत है, डीएसपी मिली भगत है, आपको नीचे तक के जितने ऑफिसर हैं, एसडीओ हो गया, एसडीएम हो गई, सारे लोग मिली भगत है और ठेकेदार और बालू माफिया मिली भगत होके ये बालू को बाहर भेजा जा रहा है। क्योंकि बालू हमारे एक ऐसा चीज़ है, इसको अब जब आए दिन जब बालू को लेके विवाद पैदा हो रहा है तो इसको रोकने का प्रयास झारखंड सरकार को करना चाहिए और नहीं तो पूरे बैन लगा देना चाहिए था। क्योंकि ये जनता की गांव में ग्राम सभा होना चाहिए, गांव का जो नेतृत्व हो, गांव का जो अधिकार है उसके माध्यम से बालू उठाना चाहिए था। छात्रों को भी स्कॉलरशिप नहीं मिला है, उसको लेकर काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं लोग। देखिए, छात्रों का जो स्कॉलरशिप तो देना चाहिए था, इसको जब मैया योजना को जब दे सकते हो तो छात्रों का कटौती करके आप मैया योजना में देना ही कदापि उचित नहीं है। ये सरकार इसके लिए घोर हम सरकार को निंदा करते हैं। बच्चों का जो छात्रवृत्ति का जहाँ तक की बात है, पढ़ाई की बात है, उसको सही समय में उसको छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। आपस में काफ़ी समाज में देखिए मतभेद टाइप का उठ गया है आदिवासी क्रिश्चियन को लेकर, क्या कहिएगा? देखिए, आदिवासी और क्रिश्चियन में जहाँ तक की बात है, अभी कुछ दिन पहले तो खूब गरमाया गया था, क्योंकि गुलशन डुंगडुंग जो थे, गेलसन डुंगडुंग जो थे, और इससे जितने निशा भगत है और जसना किरकेटा है, अजय तिर्की, ये लोग सब एक गुट में होके ये लोग उस समय कहते कि हम लोग आदिवासी एक हैं। लेकिन आप जहाँ तक कि देखेंगे, अभी जो प्रभात तारा में जो ये लोग का समाज का जो हुआ था, तो हमारे बोले कि हम लोग झारखंड की बेटी हैं, झारखंड की बेटी हैं। तो झारखंड का बेटी को तो जगह मिलना चाहिए था, लेकिन झारखंड की बेटी को जगह मिला नहीं प्रभात तारा में जो आदिवासी में। आप अभी गुलशन डुंगडुंग जो है, क्या करें कि ये झंडा आपको अंग्रेज का झंडा है, ये झंडा यहाँ का झंडा नहीं है। वो क्या गुलशन डुंगडुंग वही आदमी कल के दिन में हमारे मोरादी मैदान में आए थे और उन्होंने खूब जोर जोर से भाषण दी कि हमारे झारखंड की रक्षा हो, झारखंड आदिवासियों का, जहाँ आदिवासी को और झारखंड में कुर्मी और आदिवासी तो एक है। यहाँ के लोग आंदोलन किए हैं और यहाँ के आंदोलन में हमारे सभी का योगदान रहा है, मुंडा महतो का भी योगदान रहा है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि आदिवासी में ही ये लोग आपस में ही 3-4 फुट हो गया। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको चर्चा करने लायक भी नहीं है, चर्चा करने लायक भी नहीं, चर्चा करने लायक भी नहीं, आपस में लड़ गया। आप देखिए कि क्या कहिएगा, ये लोग 3-4 फाट बन गया, हाँ 3 फाट बन गया, अलग अलग फाट हो गया। पहले हम लोग को बोलते थे कुर्मी महतो लोग ऐसे है, जोंदे पूड़ी होंदे मुड़ी रे, लेकिन ये लोग अपने कोंदे पूड़ी होंदे मुड़ी, ये लोग अपने इधर उधर छितिर बितिर हो गया। तो इसको आप क्या कहोगे? तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, नहीं चलेगा, नहीं ज़्यादा दिन कहाँ से चलेगा। ये तो सब यहाँ के लोग हैं हमारे। अभी कहे ना बुली महतो जी थे, अंग्रेज के समय लड़ाई लड़े थे, तो सभी जात तो थे उस समय, आदिवासी का भी समर्थन था, सबका तो समर्थन था। तो इसलिए जहाँ तक कि छोटा भैया नेता लोग थोड़ा बहुत भी आजकल राजनीति कर रहा है, मीडिया में रील बना के चलिए चमकाना चाह रहा है। अच्छा, रील बना के चमका, हाँ रील बनाने के चमका रहा है, तो इससे चलने वाला नहीं है ना। ये सब जनता देख रही है, ये सब चलने का नहीं। जैसे आप कहते हैं कि जो पानी बरसता है और गरजता है ज़्यादा, और ज़्यादा गरजता है, गड़गड़ करके वो निकल जाता है, बरसता नहीं, गरजे वो बरसेगा नहीं। तो ये थिर पानी पाथर काटे, मतलब थिर, हम लोग जैसे कुर्मी माता थिर है, हम लोग थिर है, हम लोग धीरे धीरे चलने वाला पार्टी है, और वो लोग क्या गरजता है, और गरजता है वो चले जाता है। तो इसलिए हम लोग के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। कुर्मी महतो जमींदार महतो है और यहाँ का आदिवासी हैं और रहेंगे। आदिवासी आप लोग हैं और रहेंगे आगे, हाँ आगे भी रहेंगे। हाँ ये है, तो हम लोग कौन है। अब आदिवासी की जहाँ तक की बात है, अब देखिए जसना किरकेटा बोलते हैं कि हम अपने आदिवासी बेटी हैं, तो हमको बता दीजिए कितने उनको समाज के लोग आदिवासी कहते हैं। आप प्रभात तारा में कहते हैं कि आदिवासी बेटी है, तो आप भाई सामने बैठाते, लेकिन वहाँ तो बैठने का जगह भी नहीं दिया इन लोग को, नहीं दिया नहीं। तो ये आप समझ लीजिए, हम लोग तो कहते हैं कि हम लोग आदिवासी बेटी है, हम लोग तो मानते हैं, कुर्मी लोग तो आदिवासी बेटी है मानते ही हैं हम लोग, लेकिन उसी का समाज उन लोग को नहीं मानता है, उन्हीं का समाज नहीं मानता, उन्हीं का समाज उन लोग को नहीं मानता है। अगर मानता तो उस दिन बैठने देता उन लोग को, दोनों को। हम लोग तो बेटी है, हम लोग तो मानते ही हैं उन लोग को, दोनों को। हम लोग पास आ जाए, हम लोग शादी ब्याह मरनी हरनी में हम लोग भी आते हैं, वो लोग भी आता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम लोग अपने आप आदिवासी का बेटी हैं। तो आदिवासी बेटी हैं तो आप ही का समाज आपको बैठने नहीं दिया,
अब समाज में नहीं लड़ रहा है, हाँ। आप किसी का प्यार मोहब्बत अपने निजी जिंदगी में झांक रहे हैं सब पे। देखिए ये सब तो आपको हम बोले ना कि जो गरजता है वो गड़गड़ाहट ज़्यादा होता है, वो जल्दी अलग फाक हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए वो सब राजनीतिक नहीं है, ये सब दिखावा राजनीतिक कुछ है, ये सब चलने वाला नहीं है। आपस में देखिए आदिवासी में 3-4 फाट जब गुलशन डुंगनू अकले अलग ही कह रहा है कि हम ईसाई का झंडा वो अमेरिका का है और यहाँ ये है, तो ईसाई के वो कल के दिन वो साथ में वो भी भाषण देता था, लेकिन आज वो अलग हो गया। अब क्रिश्चियन एक तरफ हो गया। हाँ, क्रिश्चियन एक तरफ हो गया, ईसाई एक तरफ हो गया, और आदिवासी कह रहे हैं जो लोग जो आदिवासी ओरिजिनल जो मुंडा आदिवासी है वो लोग कभी ऐसा बात नहीं कर सकता है। जो कौन कर रहा है, कोई ईसाई से डाइवर्ट होकर आदिवासी में है, ऐसे व्यक्ति लोग कर रहे हैं। तो ये सब चलने वाला नहीं है, राजनीति ये सब नहीं चलेगा। आज हमारे झारखंड सरकार में कुछ लोग हैं, नाम नहीं बताना चाहते हैं, चाहे बीजेपी का हो जो भी हो, ये आपस में बांटने का बीजेपी का भी हाथ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी हाथ है, और आसू पार्टी के जो सुप्रीमो सुदेश महतो है उसका भी हाथ है। ये 3-4 जो पार्टी है, ये लोग को उखाड़ के जब तक नहीं फेंकिएगा यहाँ से, तो हम लोग को सबको आपस में लड़ाएगा, और इसका परिणाम हम कौन लेगा कि वही बाहरी लोग फिर लेगा, बाहरी लोग फिर हावी होगा। आज जैसे आप कह रहे हैं ना, तरुण महतो का पुलिस ने बेरहमी से मारा गया, तो किसके इशारे से मारा गया? तरुण महतो ने क्या गलती किया होगा? बालू के में कहा कि बालू रात को चोरी हो रहा है, बालू चली जा रहा है, तो किसको पता नहीं, बालू तो रोज चोरी हो रहा है। थाना वाला रोड में खड़ा होकर उठा रहा है, पैसा तहसील रहा है, किसको पता नहीं। 12 बजे के बाद जाइए, हम रोज जाते हैं, 12 बजे के बाद देखिए वो कैमरा ऊपर में पुलिस से 3 जगह खंभा लगाया, वहाँ पैसा तहसील रहा है। हाँ, हर जगह, यहाँ से जा रहे हैं आपको जमशेदपुर से आपको कलकत्ता तक बालू जा रहा है, यहाँ से आपको पुरुलिया जा रहा है, यहाँ से आपको बाहर बालू जा रहा है। तो यहाँ के सरकार कान में तेल लगा के सोए हुए हैं, और यहाँ आप किसके इशारा में आप कोई गरीब लोगों को मारपीट कर रहा है, पुलिस उनको हाथ चला रहा है। पुलिस का कैसे ताकत होगा? एक प्रत्याशी थे। हाँ, एक प्रत्याशी भी थे, कैसे उसको ताकत, कैसे उसको ताकत है? एक जनप्रतिनिधि है, उसको कैसे ताकत हो गया बिना सरकार का इशारा से? सरकार का इशारा है उसमें। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि जनता जागो और नौजवान जागो, आने वाला समय में आसू पार्टी को भी उठाकर फेंको, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी उठा के बाहर फेंको, और जेएमएम को भी, कांग्रेस को भी फेंको, और बीजेपी के जो बूढ़ा नेता लोग जो बैठे हुए हैं, ये बूढ़ा लोग जो ढकार रहे हैं ना, बूढ़ा का लोग खा के यहाँ के, जैसे बूढ़ा लोग है जेम बाहर से जो आरएसएस के नेता लोग आके बूढ़ा लोग, वही लोग आज हम लोग को आदिवासी और महतो को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता जागिए और 29 में सभी पार्टी को फेंकिए, और नया दल बना के हम लोग सब महतो माझी आदिवासी एक होके हम लोग झारखंड का नया शुरू से नया नामकरण कीजिए। आज झारखंड 25 वर्ष का हो गया। हाँ, 25 वर्ष हो गया। हाँ? झारखंड 25 वर्ष हो क्या गया। 25 वर्ष में आप क्या कुछ देखने को मिला? देखिए 25 वर्ष झारखंड में हुआ, हमको यही जहाँ तक कि देखने को मिला कि आज छत्तीसगढ़ अलग हुआ। छत्तीसगढ़ आप जाके देखिए कैसे डेवलप हुआ, उत्तराखंड जाइए आप देखिए कैसे डेवलप हो गया, और झारखंड और छत्तीसगढ़ उत्तराखंड एक साथ में अलग हुआ था। लेकिन अब दोनों स्टेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन यहाँ जो विकास होना था झारखंड में, क्योंकि झारखंड में हमारे सारा चीज़ खनिज संपदा है, लेकिन ये खनिज संपदा रहते हुए यहाँ जो भी नेता बना, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी हो, ताकि गुरुजी नहीं है तो अभी हेमंत सोरेन को ही दोषी ठहराएंगे, तो हेमंत सोरेन जी हो, उनकी सरकार है। अगर हेमंत सोरेन जी अगर चाहेंगे तो हमारे 90 में 90% हमारे यहाँ के लोगों का रोजगार मिलेगा, और 10% 2% बाहर लोगों का देगा। क्योंकि हमारे यहाँ आज तक 25 वर्ष हो गया, लेकिन स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू नहीं हुआ। तो दोषी कौन है? सुदेश माधव दोषी हैं। दोषी कौन है? अर्जुन मुंडा दोषी हैं। दोषी कौन है? बाबूलाल मरांडी दोषी हैं। दोषी कौन है? आपको कांग्रेस के पार्टी के लोग दोषी हैं। यहाँ जो बना, बाबूलाल मरांडी बना, उनके राज्य में खूब डेमोसाइल नीति का विरोध हुआ। बाबूलाल मरांडी चाहता तो डेमोसाइल लागू होता, लेकिन बाबूलाल मरांडी भी नहीं चाहे झारखंड का विकास में। उस समय कौन थे? आपको सुदेश महतो भी सरकार में थे। सुदेश महतो हर सरकार में रहा है शामिल, हर सरकार में सुदेश महतो शामिल में रहा है। क्या कांग्रेस की सरकार हो उसमें भी उनका मूसा को भेज देते हैं, जेएमएम की सरकार हो
तो आप 2011 में सुदेश महतो डिप्टी सीएम थे, हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे, सुदेश महतो डिप्टी सीएम थे, अर्जुन मुंडा सीएम थे। और उस समय भी ये लोग चाहता तो आदिवासी और हमारे यहाँ के जितना लोग हैं, हम पूछना चाहते हैं आदिवासी नेता लोगों को कि आप तो 25 साल से जब अलग झारखंड राज्य हुआ तब से आदिवासी का ही सीएम रहा है। आप कहते हैं कि आदिवासी का विकास नहीं हुआ। विकास कैसे नहीं हुआ है? विकास तो बहुत बढ़िया हुआ है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, बड़ा बड़ा आपको ब्रिज बन गया, तो विकास कैसे नहीं हुआ है? आप देखिए बड़ा बड़ा ब्रिज बन रहा है तो विकास तो हो रहा है। हेमंत सोरेन अच्छा भी तो विकास काम कर रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे नहीं विकास हुआ है? बालू भी तो विकास हो रहा है, बालू तो जा रहा है बाहर, तो विकास है ना कहिएगा। कोयला भी तो बाहर जा रहा है, तो विकास नहीं बोले तो क्या बोलिएगा? विकास बोलिएगा ना जी। तो बाहर जा रहा है तो बाहर है ना जाएगा, कहाँ जाएगा? झारखंड का आदमी खोखला हो रहा है। खोखला कहाँ से हो रहा है? विकास हो रहा है तो कहाँ से खोखला होगा? गांव घर जाके देखिए, गांव घर के जाके देखिए ना। आज लोग को अपने जो स्थिति क्या स्थिति है, ये चप्पल नहीं है लोगों का पहनने का। तो ये जब आप कह रहे हैं कि हम मैया योजना दे रहे हैं, बहुत बड़ा, आप किसका पैसा दे रहे हैं? आपका घर से तो पैसा नहीं दे रहे हैं, आपके जनता का ही पैसा मैया योजना में दे रहे हैं। तो ये सब सरासर लूट खोसट, जमीन में हत्या आए दिन हत्या लूटपाट, ये सब झारखंड सरकार को दसी है। हमारे यहाँ के जनता को समझना चाहिए और नौजवान को आगे आना चाहिए। हम चाहेंगे कि आने वाला 29 में कि हम नया झारखंड हम लोग संवारने का काम करेंगे और सभी को एक मंच में आना चाहिए। जितने विरोधियों को उखाड़ के फेंकने का काम करना होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जोहार, सबन को जोहार।